131 सांसद में केवल एक सांसद पार्लियामेंट में बोलता है। 130 सांसद आज भी गुलामी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस की कर रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की कर रहे हो। ऐसे गुलामों की वजह से आज हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है। गोलियां खाई हैं उन्होंने, आप सभी को पता है। 3 बार उनके ऊपर अटैक हुआ है और ये गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी है। ये कारण है कि हम लोग अभी भी जागृत नहीं है, संगठित नहीं है। जो जिम्मेदारी हमें दी है उस पर हम खरे नहीं उतर रहे। यहाँ के नेतागण जिनको सबको यहाँ 12 बजे का अगर टाइम दिया है तो 11:30 बजे उपस्थित होना चाहिए। जब नेतागण ही 12 बजे नहीं आ रहे हैं तो जनता से कैसे मैं उम्मीद करूंगा, वो कैसे यहाँ पहले आ जाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद आ गए, अब तो हमें बचा लें। 131 सांसद में केवल एक सांसद पार्लियामेंट में बोलता है। 130 सांसद आज भी गुलामी कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हो, चाहे वो कांग्रेस की कर रहे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की कर रहे हो। ऐसे गुलामों की वजह से आज हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है। बाबा साहब के अनुयायी मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले बहुजन समाज के लोग एक दरिया है, ये तो एक दरिया है। अब क्योंकि इसके लिए भाई चंद्रशेखर आजाद तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। गोलियां खाई हैं उन्होंने, आप सभी को पता है। 3 बार उनके ऊपर अटैक हुआ है और ये गोली भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी है, छू के निकल गई। क्योंकि बहुजन समाज का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर, क्योंकि वो सच्चे मन से बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चला रहे हैं, ईमानदारी से मानवर कांशीराम साहब के बताए वो रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आज कोई बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांशीराम साहब का कोई सच्चा हितैषी है, सच्चा उनके विचारों पर चलने वाला है, तो वो केवल एक भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मुझे ये पद नहीं दिया गया, मुझे यहाँ से हटा दिया गया है। अपने अंदर गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ समाज के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ पार्टी के लिए। तो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी ठेकेदारी व्यवस्था के माध्यम से हो, चाहे हमें पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे गांव के अंदर हो, पंचायत के अंदर, हम लोगों के लिए तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब कांशीराम, फूले साहू पेरियार, इन तमाम महापुरुषों के बारे में बताया। तो उन सब लोगों के बारे में लगातार आप सैकड़ों ज़्यादा समान है तो ये सुनते आए। मेरा मुख्य उद्देश्य जो है कि बाबा साहब जो कह के गए कि अगर आपको इस देश के अंदर कोई भी चीज़ करनी है, अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो सत्ता में वो ताकत है। तो वो कह के गए सत्ता ही वो मास्टर चाबी है जिससे आप अपने हर तकलीफ़ों के दुख दर्द दूर कर सकते हो, हर चीज़ आप हासिल कर सकते हो। तो राजनीति में आने का मकसद, घर घर में एक बात तो बोली जा रही कि आप लोग पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, लेकिन आप लोग आ गई कि कितनी दूरी चलेंगे और कितना जिएंगे, ये स्थिति आ गई। वर्तमान की इस समय की मनवादी सरकार देश के अंदर सांप्रदायिकता का एक वर्ग के उन लोगों का शिक्षा में 100% आरक्षण, चंद लोग होते थे उनका शासन में 100% आरक्षण, चंद लोग होते थे जिनका व्यापार में, आर्थिक स्थितियों में। या मैं आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते, हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के होने के नाते, लेकिन बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाने से पहले जो महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझा, यानी के पीछे का मकसद क्या था, उन हजारों महापुरुषों ने जो अपने अपने जीवन को त्याग और बलिदान से ख़त्म कर दिया। वो चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुख समृद्धि से रहे। वो चाहते थे कि हमारी माताओं बहनों को समानता का अधिकार मिले। हमारी माताओं बहनों को जो गरीबी, लाचारी और एक घृणा का प्रतीक माना जाता था, एक देश में केवल नौकरानी मात्र का जो जीवन समझा जाता था, उनका जीवन ही इसलिए पैदा हुआ
इस जिला पंचायत के चुनाव में क्या आप अपना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बना सकते? आप बताइए। आप 27 की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये चाहते हैं कि भाईचारा बनाइए। आप ये चीज़ भूल जाइए कि जिस तरीके से वो लोग पूरे देश को धार्मिक आधार पर एकजुट करके और जाति आधार पर बांटकर भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम धार्मिक आधार पर जुड़ेंगे नहीं, हम जाति आधार पर जुड़ेंगे और अपने समाज को बहुजन समाज बनाकर कि जाति ही नहीं रखेंगे, पूरे देश को जो जातियों में बांट रखा है उसको बहुजन समाज रूपी धागे में करो। पूरे बहुजन समाज बनकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी राजनीतिक विषमता को खत्म करके जोड़कर हम लोग मजबूती के साथ इस 26 में इतने जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे कि आने वाले 27 से पहले ही मनवादी और अन्य पार्टी के लोग घबरा कर ये कहेंगे कि हम चंद्रशेखर भाई को ही नेता मान ले रहे और उनसे ज़्यादा अच्छा शासन पूरे देश के अंदर कोई नहीं चला पाए। तो हमारी जो ये उम्मीद है कि भाई ने आपको सपना दिखाया, अकेला अगर 100 के बराबर है, आप लोग सोच लो कि एक एक गाँव से अगर आप लोगों ने हमारे बूथों पर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों को जिताकर भेज दिया तो भाई को आने वाले 29 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जो आप लोगों की मेहनत है, आपने 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्वर्ग देखे हैं और वो कहते हैं स्वर्ग की बात। अरे स्वर्ग उसे ही कहते हैं जो इस जीवन में, कुछ लोग कहते हैं कि पोपी पर जब हुआ और पंडित हुआ रोए और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े वो पंडित होए, लेकिन मैं यही कहता हूँ वो ढाई अक्षर प्रेम का है, वो भीम का ही है और किसी का नहीं है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि वास्तविकता में इस देश में जिन तालाबों में गाड़ने का दिलाया है ये किसी और ने नहीं देन है, ये परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की देन है जो हमें स्वर्ग से आने का काम किया है, ये किसी और की देन नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, वास्तविकता में जब 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश